This is a first topic of human physiology, chapter number 16, class 11 biology. That's name is digestion and absorption. We all know this requirement of food by an organism for its proper growth and development is called nutrition. And various chemical present in our food which are responsible for providing energy and maintaining growth and called nutrition. And for gain this nutrition, the digestion is very important for us. So let's start this topic. देखिए हमारी लाइफ में हमारी डेली लाइफ के क्या क्या प्रोसेसर होते हैं? रेस्पायरेशन, डाइजेशन, इसके अलावा एक्सक्रिएशन. दिस इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ अर्स. हमारी डेली लाइफ के रूटीन्स होते हैं. हम क्या क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं. तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डाइजेशन के बारे में. तो जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और माल्टोस हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. हम डेली लाइफ में क्या करते हैं? जब भी कोई भी फूड खाते हैं, जब फूड खाते हैं तो ये हमारे जो जिसको कि मैस्टिकेशन भी कहते हैं, यानी कि चबाना, ओरल कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. तो जब हम मैस्टिकेशन करते हैं, मैस्टिकेशन मीन्स चबाना, तो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा होती है उसमें कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स. इसके अलावा और भी चीज़ें देखें तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट. एंजाइम्स में एमाइलेज और लाइसोजाइम. तो इस तरीके के कुछ एंजाइम्स हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ये क्या वर्क करते हैं? हमारे माउथ के अंदर से ही डाइजेशन जो स्टार्ट होता है उसमें इनका मेन रोल होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी एमाइलेज की. तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करते हैं, क्या वर्क करते हैं? जब हम मैस्टिकेशन करते हैं, मतलब अपने माउथ के अंदर जब किसी भी फूड को चबाना शुरू करते हैं, तो जो सलाइवरी एमाइलेज है ये हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को, क्योंकि जब हम फूड खाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में होता है, जिसकी माल्टोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं. नेक्स्ट लाइसोजाइम है, इसका क्या वर्क होता है? जिसमें हमारे फूड के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसको माइक्रो फ्री करता है. कभी आपने देखा है हम गंदे हाथों से कभी अगर हैंड वॉश ना करें तब भी हम अगर खाना खा लेते हैं तो हम जो एनवायरनमेंट में जितनी भी गंदगी है वो सारी क्या हो जाती है? किल कर देते हैं एमाइलोज के थ्रू. हमारी जो सलाइवरी है ये क्या करती है? फूड को बोलस में चेंज कर देती है. आपको स्क्रीन पर बोलस दिख रहा है, यानी कि जब फूड में सलाइवरी जो सलावा है मिक्स हो जाता है तो इसको हम बोलस कहते हैं. और बोलस क्या होता है? फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस में एंटर कर जाता है. ओके, यहाँ पर देखिए ज़रा, देखिए हमारा माउथ का जो ये एरिया है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स. ओके, दैट इज़ कॉल्ड फेरिंग्स. मैं कलर चेंज करूँगी ज़रा अपने पेन का. एक सेकंड रुकिए ज़रा. ये वाला जो एरिया है जो ग्रीन ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड फेरिंग्स. ये वाला एरिया क्या है? फेरिंग्स है, जो फना लाइक स्ट्रक्चर है. अब इस फेरिंग्स से हमारा जो मैस्टिकेशन किया हुआ फूड रहता है, यानी कि चबाया हुआ जो फूड है हमारे माउथ के अंदर, इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ के अंदर, यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड फूड में मिक्स हो जाती हैं. फूड में मिक्स होने के बाद इसको हम क्या कहते हैं? उस मिक्स्ड फूड को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं. और वो जो बोलस है, जो चबाया हुआ फूड है जिसमें कि जो सलाइवा है वो मिक्सअप की हुई है, वो क्या कहलाती है? बोलस. और इसके बाद ये ईसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में एंटर कर जाती है. ठीक है, फूड पाइप कहाँ है? फूड पाइप जो डोर्सल साइड में है, यानी कि पीछे वाली साइड में जो होता है वो फूड पाइप है. और जो आगे यानी कि वेंट्रल साइड में जो पाइप है दैट इज कॉल्ड एयर पाइप. ओके, जहाँ से हम रेस्पायरेशन करते हैं, जिसको कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे. जब हम सांस लेते हैं तो हम किससे लेते हैं? जो वेंट्रल साइड में पाइप है. ठीक है, और डोर्सल साइड वाले जो पाइप है इसको हम क्या कहेंगे? ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप, जहाँ से कि हमारा खाना माउथ से च्यूइंग किया हुआ नहीं कि चबाया हुआ मैस्टिकेशन के बाद इसमें पाइप में आ जाता है. इसके बाद आपको ये ऊपर से एक स्ट्रक्चर और दिख रहा होगा, ये दैट इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस. इसका क्या काम होता है? जब हम खाना खाते हैं ये एयर पाइप में ना आ जाए इसलिए ये ढक्कन जैसा होता है, ये बंद हो जाता है और हमारा फूड इस पाइप में ना जाकर हमारे फूड पाइप में एंटर कर जाता है. देन ओके, आई एम क्लियर.
एम आई क्लियर दिस? अब आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज फेरिंग्स, व्हाट इज ईसोफेगस, व्हाट इज बोलस। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक। अब देखिए ये फूड पाइप में जो बोलस है ये नीचे की तरफ एंटर करता हुआ कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में एंटर करता है। सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, जो बोलस बना हुआ है ये क्या करता है, हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। अब स्टमक में जाने के बाद इसका जो फर्स्ट पाइप है इसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। जिसका फर्स्ट एंड आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर। एंड जो फूड है इसको हम बोलस कहेंगे। और ये ईसोफेगस में एंटर करने के बाद इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिले होते हैं और 4 से 5 आवर तक ये जो बोलस है हमारे स्टमक के अंदर रहता है। किस लिए रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हमारे जो स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, ये 4 to 5 आवर लगाते हैं हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। पल्प फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, पल्प बना देते हैं इसको। फिर पल्प के बाद क्या होता है नेक्स्ट देखना शुरू करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे स्टमक का इनर जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स और ये पेराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स। ये क्या क्या काम करती हैं, इनके अंदर से बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं। गैस्ट्रिक इसको ग्लैंड भी कहते हैं स्टमक के अंदर। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते रहते हैं, जैसे कि HCl का सिक्रेशन होता है, म्यूकस ग्लैंड से सिक्रेशन, जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो ये सारे जो सिक्रेशन है ये हमारे फूड को क्या करते हैं, इसके अंदर इसको पल्प जैसा बना देते हैं, हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि हम प्रोटीन, स्टार्च जो भी चीज़ें खाते हैं, माउथ से तो स्टार्ट किस में चेंज हो गया था, माल्टोज में। इसके बाद हमारे स्टमक में आने के बाद बहुत सारी जो गैस्ट्रिक गैसेस हैं ये हमारे फूड को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देती हैं, देन पल्प जैसा उसको बना देती हैं। अब देखिए ये जो पल्प लाइक फूड था, जो फूड था जब वो लार में मिला तब हम इसको क्या बोल रहे थे, बोलस। वो बोलस ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में आता है। स्टमक में बहुत सारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं उसके थ्रू ये काइम में चेंज हो जाता है, जो मैंने बताया आपको कि ब्रेक डाउन हो जाता है फूड, पल्प जैसा बन जाता है। तो इस फूड को हम क्या कहेंगे, काइम, दैट इज कॉल्ड काइम। आप हमेशा याद रखेंगे जब फूड हमारे माउथ के अंदर होता है, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर होता है और उसमें जब सलाइवा मिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड बोलस, एंड देन बोलस एंटर इन स्टमक, दैट इज कॉल्ड काइम। ओके, अब यहाँ से फूड एंटर करता हुआ पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू नीचे से चला जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ओके, जो फर्स्ट इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। हमारी स्टमक से होता हुआ फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में एंटर करता है, इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूडेनम। अब यहाँ से बाइल जूस आता है, और जो प्रेंकियास्टिक जूस आता है वो यहाँ पर मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के जूस होते हैं जिसको कि हेपेटोप्रेंकियाटिक ग्लैंड कहते हैं। ओके, जब 3 टाइप की यहाँ पर ग्लैंड अटैच हो जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। यहाँ पे जितना भी बचा कुछ जो ब्रेक डाउन होने वाला फूड था, जो भी एमाइलेज यहाँ पर सब्सटेंसेस रह गए थे, वो क्या होते हैं यहाँ पर आने के बाद और ज़्यादा स्मॉल फॉर्म में, यानी कि जो ब्लड, अगर ब्लड को सक करना है सारी चीज़ों को, तो ये और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल में किस तरीके से बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा जो बाइल पिगमेंट हैं, ये सारी ही चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, फूड को और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करती हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो फूड है ये यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है तभी तो प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसी तरीके से फिर प्रेंकियाटिक जूस होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं, जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजेन, किसकी वजह से, एंटेरोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। इसके बाद जो ट्रिप्सिनोजेन है वो किस में चेंज होता है, एंटेरोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिन में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट बहुत सारे एंजाइम्स हैं उसको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो फूड है जो कि ड्यूडेनम में था, इसके अंदर जो प्रोटीन पेप्टोनेस एंड पेप्टिनोसेस, ये क्या होते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से
किसमें, डाइपेप्सिटाइड में चेंज हो जाते हैं। डाइपेप्सी मतलब स्मॉल चेन में, जिसकी चेन बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो थिक फॉर्म में हो जाते हैं, ये डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसकी हेल्प से, बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं इनकी हेल्प से। इसी तरीके से पॉलीसैकेराइड जैसे कि स्टार्च, ये एमाइलेज की हेल्प से डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसे ज़रा समझिए, जैसे कि स्टार्च है, ठीक है, एक मिनट में, जैसे कि स्टार्च है, अब इसकी बहुत सारी चेन बनी होती हैं, जैसे कि स्टार्च है या फिर अमीनो एसिड है। जिस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, एक मिनट। जैसे कि मान लीजिए सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर फॉर्म्ड होता है ये, इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी किसके, ग्लूकोज के सिंगल मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सुक्रोज बना देते हैं। तो इन्हीं को अगर हम किसी एंजाइम की हेल्प से ब्रेक कर देंगे तो ये सिंगल मॉलिक्यूल में, मोनोसैकेराइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। डाइसैकेराइड का मतलब अभी ये डबल फॉर्म में है, ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज अलग, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चेन अलग बन गई, तो ये दो फॉर्म में अभी रिलीज हो रहे हैं। इसके बाद अलग जो किसी भी एमाइलेज का यूज़ करेंगे, किसी भी एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो इसको हम मोनोसैकेराइड में ब्रेक डाउन कर देंगे। मोनो मतलब ग्लूकोज अलग हो जाएगा और जो फ्रक्टोज है ये अलग हो जाएगा। इसके बाद जो फैट्स हैं वो लाइपेज की हेल्प से ग्लिसरॉइड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसके बाद मोनोग्लिसराइड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मोनो मतलब इनकी सिंगल चेन बन जाती है जी, जब ये डबल और ट्रिपल चेंज में ऐड रहते हैं और एंजाइम की हेल्प से, न्यूक्लियस की हेल्प से जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज होते हैं। जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, सारी ही जितने भी हम फूड खाते हैं उन सभी में क्या है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब इसके बाद जो ये फूड और यहाँ से और ज़्यादा डाइजेस्टिव फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि काइम में चेंज हो गया था, पहले बोलस था फिर काइम है। यहाँ पे जितने भी डाइपेप्टाइड हैं, एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा और समझिए आप, इस पर ध्यान देंगे ज़रा। देखिए, जैसे कि डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड मतलब किसी भी चीज़ की बहुत सारी चेन, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनते हैं। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनते होते हैं। इनकी बहुत सारी चेन होती हैं आपस में मिली हुई, इनको अलग अलग तोड़ देना, जैसे ग्लूकोज को अलग कर देना, फ्रक्टोज को अलग कर देना, इसी तरीके से और भी एमाइलेज इनको अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है, किसी भी हेल्प मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड। अब जैसे कि डाइपेप्टाइड है, अभी मैंने आपको बताया डाइपेप्टाइड में ब्रेक हो गया, अब हमें इनको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करना है, तो डाइपेप्टाइडेज की हेल्प से अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे जो डाइपेप्टाइड है। फिर हम माल्टोज खाएंगे, तो माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज और ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। लैक्टेज की हेल्प से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा, शुगर और बेसिस में। इसी तरीके से डाइमोनोसैकेराइड्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी अमीनो एसिड हम खाते हैं, मोनोसैकेराइड खाते हैं, ओलिगोसैकेराइड खाते हैं, तो ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड से क्या है, सैकेराइड्स की चेन होती है। यानी कि जितना भी हम शुगर खाते हैं, कोई भी जो प्लांट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं या किसी एनिमल के अंदर होती हैं, हम कुछ भी खाते हैं तो उसके अंदर जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में चेन के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आप ऑयल को देखिए और घी को देखिए अपने रूम टेम्परेचर पर, अभी इस टाइम में क्या होगा, अगर ऑयल है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, घी सॉलिड फॉर्म में, मतलब सॉलिड टाइप का हो जाता है। तो इसमें तो मॉलिक्यूल होते होंगे, किसी में लूज मॉलिक्यूल है, किसी में बहुत ज़्यादा टाइट मॉलिक्यूल है, तो इन्हीं को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, इन्हीं को ब्रेक डाउन कर देना। तो अगर आप किसी पानी में ऑयल को डालिए तो उसमें आपको छोटी छोटी फॉर्म दिखाई देंगी ना, ऑयल की ड्रॉप दिखाई देंगी, तो हम उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें डिटर्जेंट डाल देते हैं, तो एकदम वो क्या है, घुल जाएगा पानी के अंदर जितना भी आपने उसमें ऑयल डाला होगा। उसी प्रोसेस को आप इससे कनेक्ट करके जोड़िए। हम जो भी चीज़ें खाते हैं, फैट खाते हैं, ऑयल खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उसकी सारी ही चीज़ को उसमें प्रेजेंट जितने भी डाइसैकेराइड हैं, ओलिगोसैकेराइड हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसी में। अब देखिए, ये फूड जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने तक पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुका है। अब म्यूकोसल एपिथेलियम की तरफ देखेंगे। अभी म्यूकोसल एपिथेलियम क्या है, हमारी इंटेस्टाइन का इनर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रश बॉर्डर होते हैं सेल्स के, ब्रश बॉर्डर जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है,
ये ब्रश बॉर्डर जो अभी हमने यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इस तरीके से, उसके ऊपर भी माइक्रो ब्रश बॉर्डर होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, जैसे कि डाइसैकेराइड थे, डाइपेप्टाइड्स था, लाइपेज था, न्यूक्लियोसाइड्स थे, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर एब्जॉर्ब होने लग जाती हैं, जो कि स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो चुकी थी। अब ये हमारी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट था, ज्यूजेनम मिडिल पार्ट है, लास्ट कौन सा होता है, इलियम होता है। ये 3 पार्ट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब यहाँ तक फूड आने के बाद हमारी लार्ज, यहाँ पर सारा कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है। बचा कुचा जो भी फूड के अंदर जो भी वाटर रह गया था, वो उसको क्या हम कहेंगे, फीकस कहेंगे। अब ये फीकस कहाँ है, सीकम के अंदर से एंटर करता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर करती है, इसको हम सीकम कहेंगे। अब यहाँ से जो फीकस था, जिसमें बचा कुचा वाटर है, उसको एब्जॉर्व करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल और वेस्ट मैटर को एब्जॉर्व करने के लिए कहाँ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से सारी चीज़ें एब्जॉर्व कर ली जाती हैं। देन जो फीकस है यानी एक्सट्रैक्ट है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन में कुछ टाइम के लिए आकर यहाँ पर स्टोर रहता है, जिसको कि हम फीकस कहते हैं। और एक्सक्रिएशन के थ्रू ये क्या है, कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है और रेक्टम के अंदर कुछ टाइम तक स्टोर कर लिया जाता है। और इसके बाद जब हमारा एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है, तब ये एक्सक्रिएशन के थ्रू बाहर आ जाता है। अब इसके बाद हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन होता है और कुछ हार्मोनल। हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रहा था वो 2 टाइप के होता है। देखिए, कुछ होगा हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू, ठीक है, जितने की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी हो रही थी, 2 टाइप की होंगी, हार्मोनल और दूसरी न्यूरल कंट्रोल। तो हार्मोनल कौन सी होती हैं, जैसे कि हार्मोन के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था। और न्यूरल कौन सी होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम कोई भी खाना खाएंगे तो हमारे मुंह में पानी आ जाना, या हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम कब वर्क करेगा, हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए, जब हम कुछ खाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटी होंगी, तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए बॉडी को इन्फॉर्म करता है कि भाई ये वाला हार्मोन रिलीज़ होना है। कोई चीज़ हम देखते हैं जो हमें बहुत पसंद है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो इसमें क्या वर्क कर रहा है, एंजाइम भी वर्क कर रहे हैं। सलाइवा हमारी रिलीज़ होने लगती है, जो सैलिवरी ग्लैंड है वहाँ से। और कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। हमारे ब्रेन तक को इन्फॉर्मेशन गई कि हमको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, हमारे मुंह में पानी आता है, तो पानी, ये दोनों ही चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन और न्यूरल ग्लैंड जो नर्वस सिस्टम है। तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है।